चलिए सर, अभी कौन है सबसे पहले? रा- राघवेंद्र जी, आप एक डेमो दिखाने वाले थे डैशबोर्ड का, वो सबके लिए इजी हो जाएगा। आप आ, चलिए शशि रंजन जी बताइए आप। शशि रंजन जी, बाकी सब म्यूट पे रहे, शशि रंजन जी को बोल रहे थे। ठीक है, लेकिन आप डैशबोर्ड का एक वो दिखाने वाले थे डेमो। उसमें सर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी ना मैम की, वो मैं, ऐसा किसी को कोई क्वेश्चन है तो नहीं। मैं बता। हाँ, उसमें शशि। क्वेश्चन ये है कि मेरा M2 टावर में है। हाँ। तो वेरिफिकेशन में तो मैंने सिर्फ डिटेल्स भरा है, बट वहाँ कहीं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। और ऐसा कुछ ईमेल आया नहीं है सेपरेट कि मैं स्टार्ट आपका डूइंग कौन से में, द किस में है M2 टावर? M2 है M2 का नहीं एम आया टू सर, M1 और M9 का है शायद। तो अभी राघवन फिलहाल जी। मैं सिर्फ हाँ। इंफॉर्मेशन फिलअप कर दूं, राइट? और कुछ नहीं करना है। हाँ, और कुछ नहीं करना, अपने पेमेंट डिटेल्स सब अपडेट रखिए। हाँ, वो सब सारे राघवन जी अपडेट हैं मैं उनके पोर्टल पे। आप दूसरा ये कि आप बोल रहे थे ना कि पासपोर्ट, पैन और आधार जो है एनए देने के लिए, नहीं देने के लिए, राइट? हाँ। तीनों इन्फॉर्मेशन एनए कर दो। हाँ, एनए कर दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, 44,000 लोगों के जितने भी आमपाली बायर्स हैं सबके आधार कार्ड और ये पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी अगर ब्रीच हो चुके होंगे तो हो चुके होंगे, सबके लीक हो गए होंगे। ठीक है सर, इस साइट पे कोई भी चलो। सिक्योरिटी नहीं है। चलिए एक एक हाँ, करके ये मैं तो ले रहा हूँ सर। गौरव, गौरव सिंह। अच्छा, हाँ, मेरा तीन क्वेश्चन है। एक ना, मेरा इनिशियली जब मैंने बुकिंग करा था, वो कुछ पेमेंट मैंने कुछ सेविंग अकाउंट से किया था, हाँ। जो 10 साल पहले क्लोज करा दिया मैंने। हाँ, तो अब उसका कैसे स्टेटमेंट और उसको कैसे मैं स्टैंपिंग करवाऊँ बैंक से? और वो वो सर बैंक भी ICICI HDFC, वो पंजाब सिंध बैंक से था, वो ऑफलाइन बैंकिंग था बिल्कुल। पंजाब एंड सिंध बैंक है ना, तो हाँ, किस में मर्ज हुआ है? वो मर्ज नहीं हुआ, अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे वो ऑफलाइन बैंकिंग था। ऐसा भी नहीं कि वो उनका कुछ मेल आता हो स्टेटमेंट का या ऐसा कुछ। पासबुक और वो थी भी आपके 10 साल। पास, पासबुक उस समय? पासबुक था, लेकिन हाँ, उस टाइम पे था। वो पासबुक कहाँ फेंक दिया वो, क्योंकि आज नहीं क्लोज हुआ, वो 10 साल पहले क्लोज हुआ था। इस तरह से दिया आ, तो आप एक बार बैंक से चेक कर सकते हैं कि देखिए रिकॉर्ड तो रखता है बैंक। ठीक है, मम्मी अगर के नाम से मैनुअल है। है तो मैनुअल रिकॉर्ड है उनके पास। ठीक है, तो ओके। आप ये कर सकते हो कि आपको पता है ना आमपाली रिसिप्ट में आपने कितनी पेमेंट की है। ठीक हाँ है। हाँ, वो पता है मेरे पास। इनफैक्ट वो चेक भी है जो मैंने दे पेमेंट देना। का है। हाँ, चेक वो चेक की चेक, फोटो स्टेट है आपके पास? हाँ हाँ, वो है। हाँ, देन ओके, आप उस पे लगा सकते हैं। ठीक है, जो तो भी उसमें चेक है। स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है फिर? स्टेटमेंट की जरूरत तो पड़ेगी, पर ये है अगर आपको बैंक से नहीं मिलता है, अगर हाँ आप कह रहे हो मैनुअल बैंक था और बैंक से हाँ स्टेटमेंट नहीं मिलता, तो आपके पास प्रूफ है कि आपने चेक दिया, चेक नंबर है, सब चीजें उस पर। ठीक है सर। हाँ, वो हर पेमेंट का मेरे पास चेक है, चेक नंबर है। और सेम चेक नंबर ना, वो मेरे स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, जब आम्रपाली ने दिया था उस टाइम पे स्टेटमेंट जो उनका हम्म, आता था। ठीक है। हाँ। अच्छा, सेकंड चीज, इसमें है। ये जो पेमेंट का है, एक जगह पे इंटरेस्ट ड्यू दिखा रहा है, जबकि हम्म। सारे पेमेंट मैंने टाइम से किया है। और जब आप वो पेमेंट डिटेल पे जाते हैं, उस पे इनफैक्ट माइनस में दिखा रहा है, लेकिन वो इंटरेस्ट 4,000 अराउंड का कुछ दिखा रहा है। वो इंटरेस्ट क्या है और वो कैसे आया? इंटरेस्ट वही लेट फीस वाला है, आपको भरना नहीं है। आप बस जितनी भी आपकी टोटल यूनिट कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, मतलब बीबीए के हाँ। अकॉर्डिंग उतना ही आप जमा करो अभी। ठीक है अच्छा, सर। ये इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना ना अभी? अभी कुछ नहीं करना, वो जब सेटलमेंट होगा वो वहीं पे देखेंगे। ठीक है। तब चलिए जाके राघवन सर, जी। अब अगला लेते हैं राघवन सर। जी। ठीक है। हाँ राघवन जी, मैं क्या बोला था, फेज 9 में तो भेज दिया था मेल। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन वो 3-3 करके जो बोल रहा ना, आप 3 MB करके भेजने के लिए, एक जगह में हाँ, 6 MB हुआ बीबीए, लेकिन इट वाज डिलीवर्ड सक्सेसफुली, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं उनकी। ठीक है अभी। और दूसरा, अभी 10th एंड 100 रुपीज का स्टैंप पेपर अभी भेजना है कि वेट करूं प्रोविजनल एनओसी देने के बाद सबमिट करना है? कौन सा ये जो एफिडेविट? सर आप हाँ, अभी एफिडेविट। नोटराइज करा के रख लो अपने पास। ठीक है, अभी इसके साथ हाँ। भेजना भेज सकते हो, उसमें कोई भी वो नहीं है। ठीक है सर, पर नोटराइज करा के आप अपने पास रख लो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी वही बेस प्राइस के प्लस जो है 3.75 लगा के पे किया, दैट इज द करेक्ट ना प्रोसीजर? हाँ। 3.75 तो सर्विस टैक्स है ना? हाँ जी, हाँ जी।
बेस प्राइस बेसिक के प्लस जो 3.75% एक्स्ट्रा ना सर्विस टैक्स। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट करेक्ट ना? नेक्स्ट मैं ऊपर से ले रहा अच्छा हूँ सर। राघवेंद्र हाँ जी हाँ हाँ जी हेलो राघवेंद्र जी, मैं आशाराम पाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, मेरे को जरा इस क्यूरी जाननी थी कि अब हम जो ये डाटा अपलोड करेंगे और इसमें जो सिग्नेचर वगैरह वो करना है, वो हम्म। कैसे करना है, और फोटो फोटो का कैसे करना है फोटो का सर आप जरा अपने कैमरे से ही खींच सकते हो, ठीक है। ठीक है, पासपोर्ट ठीक साइज है। का छोटी अब देखिए अभी एक के साथ है, आपको 1 MB से कम साइज रखनी है, ठीक है। सिग्नेचर का अच्छा भी आप एक सफेद कागज लीजिए, उस पर सिग्नेचर कर लीजिए और फोटो खींच के क्रॉप कर लीजिए। सिग्नेचर उतना ही हो जो मतलब वो जो क्रॉप करेंगे फोटो ना, वो क्लियर जो आपका सिग्नेचर उतना ही कवर करे, ठीक है सर। अच्छा अच्छा। हाँ बस। और कोई सर मैं दूसरे को ले सर रहा हूँ फिर। हाँ सर जी, एक पूछना था मेरे को और मेरे हमारा। को एक और जानना था सर। हाँ मेरे को एक और जानना था सर, M8 में भी मेरी डॉटर का एक फ्लैट है। हाँ। उसने उन्होंने डाटा तो हमसे भरवा लिया था बहुत पहले, हम्म। लेकिन अब अभी तक वो उनको कोई मेल नहीं आया हमारी उनकी तरफ से। M8 का भी नहीं हुआ सर, ठीक है। M8 का नहीं आया, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट सर नहीं राघवेंद्र संजय। जी, मैंने एक बात पूछनी थी हाँ कि जो एफिडेविट जो मतलब हमने स्टैम्प पेपर पर क्या लिखवाना है? मैम, वो प्रोफार्मा लिखा हुआ है ऑलरेडी सीआर की वेबसाइट पे। तो पीआर की तो वेबसाइट पे? ठीक है सीआर की सर। वेबसाइट पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो एक मिनट, ठीक है। ये एक बार दिखा दीजिए सर, इसमें फिल क्या करना है वो भी बता दीजिएगा सर। हाँ डैशबोर्ड पे जाएंगे, फिल ऑलरेडी है ये दो दो फाइल जो डाउनलोड करिए आप, डिक्लेरेशन कम एफिडेविट, और इस पे लिखा भी है ये 10 रुपए के पेपर पे है और ये आपका 100 रुपए पे है, ठीक है। 100 रुपए पे? आप इसे ठीक है डाउनलोड कर लीजिए ऑलरेडी। ठीक इस है। दोनों तो डॉक्यूमेंट इस का पे थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए, बेटर प्रोसेस रहेगा। कुछ नहीं सर, इसी पे आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे आईवी, अगर दो लोग हैं जैसे हस्बैंड वाइफ या दो लोग, तो इसमें ये आई हटा के और वी ये करके ग्रुप दोनों में का भी नाम। डाल सकते हैं रघुविंदर जी? हाँ मैं डाल दूंगा मैम, किस इस वाले ग्रुप में? परफॉर्मे को ग्रुप में प्लीज डाल दीजिएगा। किस वाले ग्रुप में? फ्लैट? यही जो आपने बना रखा है नहीं एल नहीं, वाला। आप फ्लैट नंबर बताइए, आपको मेरा उसमें डाल मेरा दो। फ्लैट नंबर L61004। 6100KML 1004 L6। L6, ठीक है मैम। के में भी डाल दीजिए सर, के में भी डाल दीजिएगा। सब में डाल दूंगा मैं, ठीक है। आओ आप लोगों के थैंक लॉगिन पे तो यू। होगा ही है यार। इस हाँ वाले जी में दूसरे वाले में सब अपना यूनिट नंबर ये डाल के नीचे देखिए यहाँ पे, हाँ। ये 100 वाले में डालना है? नहीं हाँ, सब में डिटेल डालनी है, ठीक है मैम। मैं आप ठीक लोगों है को भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। राघवेंद्र सर एक पूछना था, हमारा K3 में है कि जो हाँ बैंक का स्टेटमेंट लेंगे तो उसपे बैंक का साइन साइन और सिक्का भी कंपलसरी है, या किसी स्टेटमेंट निकाल लिए काम चल जाएगा? देखिए अगर नेशनलाइज बैंक, अगर हाँ ऑनलाइन निकालना। नेशनलाइज बैंक है। नेशनल, और अगर देखिए आप मैनुअली जाते हो ब्रांच से निकाल रहे हो तो आपको उस पर सिग्नेचर कंपलसरी है, ठीक है। ओके हाँ हाँ। ओके। राघवेंद्र जी मेरा L2 और है, दूसरा मुझे सर जानना अच्छा है। दूसरा नहीं, पूछना मैंने था। बैंक से ना राघवेंद्र जी ऑनलाइन स्टेटमेंट निकलवाया है, बट उन्होंने जो भेजा है उस पे उनका स्टैंप ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन सिग्नेचर नहीं है। स्टेटमेंट सर पे ऑनलाइन ऑनलाइन वैलिड है, स्टेटमेंट पे वैलिड है, ठीक है। ऑनलाइन स्टेटमेंट वैलिड वैलिड है है। सर, अगर ब्रांच से आप अच्छा ऑनलाइन निकलवा स्टेटमेंट रहे हो वैलिड। जाके, ऑफलाइन निकलवा रहे हो या पासबुक का स्टेटमेंट लगा रहे हो तो स्टैम्प जरूरी है, ठीक है सर। अभी मैं लेता अच्छा हूँ ऊपर से सर, एक एक करके सर लेता हूँ। दूसरा सर संजीत सर सिंह। दूसरा जो पूछना था कि जो हाँ नाम जो चेंज की हाँ बात सर। हो रही थी सर फर्स्ट में, कि हाँ हमारा पहले किसी दूसरे नाम से हमने किया था, लेकिन बायर एग्रीमेंट हमारे भाई के नाम पे हुआ, तो अभी जो एफिडेविट कराएंगे वो किसके नाम पे करना? बीबीए में जिसके नाम से उसके नाम से। अच्छा, बीबीए में जिसके नाम। जिनका नाम बोला जाए वही हम्म। बोलिए, ऐसे में हाँ तो सब ठीक है। लोग हल्ला मचा देते चलिए हैं। सर, संजीत सिंह। सर मेरा ये था, मेरा J8 में है, तो हम्म इसका तो मैंने फॉर्मेलिटीज वगैरह जो डाटा का हो या पेमेंट का हो वो सारा कुछ कर दिया है। हम्म इंटरेस्ट वाली बात तो पता है कि वो सेटलमेंट में वो लोग करेंगे। हम्म। तो इसका कोई मतलब स्टार्ट हुआ है वेरिफिकेशन, मेल वगैरह कब आएगा J8 का? J8 का सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, किंग्सवुड के साथ बड़ी पार्शियलिटी हो रही है। 100% जी। कंप्लीट है, फिर भी नहीं भेजा जा रहा है। और जाहिर से मैं अगर बोलूं कि सर ये जो एवे के इलेक्शन के लिए रोका जा रहा है, मे भी ये भी हो सकता है कि किंग्सवुड पूरा 100% कंप्लीट है। अगर किंग्सवुड और ए दे देंगे 60% पूरा हो जाएगा और फिर इलेक्शन की नौबत आ सकती है, तो जी मे जी भी उस जी। लिए रोका जा रहा हो। पर
किंग्सवुड तो कंप्लीट है फिर भी। मतलब 3-4 महीने से लेके 6 महीने तक हम वो देखे टाइम, इसका नहीं, मतलब। किंग्सवुड का सर आपको जे का आपकी अभी तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो 3-4 महीने मान लीजिए आप। जी रविंद्र जी, अब Thank अब you. एक एक करके आता हूँ सर, मैं एक एक करके आता हूँ, ठीक राघवेंद्र है जी, सर। राघवेंद्र जी, आर के मुकेश जैन, मुकेश आर के जैन हियर। सर हाँ जी सर, ये नंबर से। बताइए हाँ बताइए आर के जैन जी, आप आगे फिर। सर, इसमें जैसे मेरे पास स्टेटमेंट है और 10 पेज का है, हाँ मैं एंट्री वाइज लगा सकता हूँ? एंट्री तो एक ही होती है उसमें, नहीं, उसमें एंट्री वो वाइज 10 सिंगल दिन पेज। पहले का मांगा है ना, जैसे 10 दिन पहले और 10 दिन बाद। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो कंप्लीट ही लगा दे फाइल शॉर्ट हाँ करने के। हाँ, और उसको अगर आप हाईलाइट कर सकते हो तो हाईलाइट कर देना, ठीक है। हाईलाइट करके दे सकते हैं, ठीक है स्टेटमेंट में सारी हैं, वो लगा हाँ सकते हैं। अच्छा, हाँ। चेक की जो चेक दिए थे उसकी कॉपीज भी हैं, वो भी लगा सकते हैं। नहीं नहीं, अब आपने अगर बैंक स्टेटमेंट निकाल लिया तो चेक की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर, अच्छा चेक की अच्छा, फोटो दूसरा आप रखिए। M4 का कब तक आएगा? सेम सर, 3-4 महीने आपका M4 भी है। हाँ 4। M4 हाँ अब ठीक है जी, ठीक है। मुकेश मुकेश। राघवेंद्र जी, हाँ ये M4 1005 है मेरा। इसमें हाँ जो अमरपाली को हम पेमेंट किए थे वह 22,72,000 281 किए थे, जो रिसीप्ट के मुताबिक। लेकिन जो ये बेसिक प्राइस दे रहे हैं हाँ वह तो, और वही डाटा हमारा जो अमरपाली के वेबसाइट पर शो कर रहा है वह बेसिक प्राइस ही उसमें शो कर रहा है बस। तो हमको क्या करना चाहिए? मैं समझा नहीं सर एक्चुअली, आपने। जो अमरपाली को सर हम पेमेंट किए हैं, जो हाँ लेते थे हाँ ERP के माध्यम से, वह हम करीब 5,252 रुपया ज्यादा दिए हैं एज पर हाँ बेसिक वैल्यू। हाँ और उस तो इसमें जो फिर हमको ड्यूज दिखा रहे हैं, इसमें आपके क्या नाम है, एक्स्ट्रा चार्ज में उसको ड्यूज दिखा रहे हैं उतना पैसा, जबकि मैं उसको कम करके मैं ये इसमें एक्स्ट्रा चार्ज में जमा किया, पेमेंट किए। तो हमको टोटल पैसा क्या है, ये एक्स्ट्रा चार्ज को आप देना ही पड़ेगा, या फिर तो हमारा पैसा ज्यादा हो जाएगा अगर टोटल कास्ट मिलाया नहीं, जाएगा? आपके बीबीए के अकॉर्डिंग जितना है आप उतना ही जमा करिए अभी। नहीं सर, मैं ऑलरेडी जो ये अमरपाली को पेमेंट किए थे वह ज्यादा किए लिए हुए हैं, जो कि ये चेक वो अपने हमको डिमांड मांगते थे, डिमांड के जितना पैसा था वो बैंक को देते थे, बैंक ऑटोमेटिक उनको पैसा दे देता था। हाँ टोटल जो कास्ट हुआ वह ज्यादा पेमेंट हुआ है एज पर बेसिक वैल्यू के हिसाब से। ओके। तो बेसिक वैल्यू अभी अमरपाली के जो वेबसाइट पर है खाली वह बेसिक वैल्यू शो कर रहा है, और एक्स्ट्रा चार्ज जो है वह पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी जमा कर दिया। एक्स्ट्रा चार्ज आपने जमा कर दिया है। तो एक्स्ट्रा अभी चार्ज देखिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा आ रहा हो तो वो आप देखिए सर्विस टैक्स एक बार चेक कर लीजिए, किसी का मिसिंग होगा। ठीक है। हाँ सर, वही अभी जो पॉइंट सर्विस टैक्स लेते थे वह उसमें हमें चेक नहीं कर नहीं, रहे थे। मैं बता रहा हूँ, पहले कभी कभी 2.9 भी रहा है बीच में सर्विस टैक्स, और फिर 3.50 हुआ, फिर 3.75 हुआ, पर इनका जो सिस्टम है ना वेबसाइट, वो 3.75 ही ले रही है। तो आपके अमाउंट में कुछ 5-6 हजार का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है सर। यहाँ आ रहा हाँ, तो वो आप उस पे बहस कर सकते हैं, आप अपना दिखाइए स्टेटमेंट। ठीक है। पर मुश्किल है, वो मानेंगे आपको देना ही पड़ेगा अंत में। मैं दे दिया सर, अंत में वो ड्यूज दिखा रहा है, दे दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको बाद में एडजस्ट करेंगे सकते हैं उसमें? ना, वो नहीं करेंगे सर, वो नहीं करेंगे। तो मैं लेता हूँ सर, मुकेश मुकेश है मेट। हेलो सर, हाँ मैं जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है हेलो, मुकेश जी। मुकेश जी बात कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ जी जी। सर मेरा M8 में है, अभी इसका कब तक वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा? एमएट का सर बताया ना, अभी आपका एमएट का अभी समझ लिए थे 3-4 महीने लगेगा ही। ठीक है। अच्छा, लिस्ट 3-4 महीने लगेगा। एमएट का अभी उन्होंने अभी एनबीसीसी से वहां पे सीआर को हैंड ओवर नहीं किया है, तो अभी टाइम लगेगा। ठीक है सर। जबकि पोर्टल पे तो इनके दिखाता है कि 100% कब का, मतलब आज 3-4 महीने से दिखा रहा है कि 100% हो गया। बट ये भी अभी किंग्सवुड का ही पार्ट हो गया ना।
हाँ वो भी हो गया। ठीक है सर, मैं आगे लेता हूँ किसी का। अब भैया अच्छा मनोज आहूजा। सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन और था। सर मेरा दो बैंक था, मतलब जो इनिशियल पेमेंट किया था ना मैंने, हम्म तो एक कॉरपोरेशन बैंक से था, वो मर्ज हो गया, उसका मेरा लोन अकाउंट भी क्लोज हो गया। हम्म। अभी क्या मैं, मुझे पता है कि वो लोग बैंक दे देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या मैं अभी से निकाल के स्टेटमेंट रख सकता हूँ क्या? हाँ अभी अभी से निकाल के रख लीजिए, आपका यूनियन बैंक से निकलवाना पड़ेगा, मेरा भी वही था, कॉर्पोरेशन से यूनियन बैंक। ठीक है सर। तो अच्छा, और स्टाम्प भी अभी का चल जाएगा क्या? राघवेंद्र जी, हाँ हाँ राघवेंद्र जी, मैं चलिए। ये पूछना चाह रहा हूँ, L2 में मेरा फ्लैट है। हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने भी रिसेंटली कुछ पेमेंट किया है, तो वो कैसे हम्म। साइट पे अपडेट होगा, जो डेटा दिखाता है? वो आपको पुरानी वाली रिसीवर आम्प वाली डॉट इन पे जाएंगे तो वो कस्टमर डेटा वाले सेक्शन में पेमेंट अपडेट पेमेंट डिटेल्स है, वहां से करिएगा। ठीक है सर। अभी मुझे इस और मैं लाइन से अपडेट लेने का दीजिए। मनोज 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 जी, मनोज आहूजा। हाँ जी जी सर, नमस्कार। हाँ मनोज। सर मेरा एक छोटी है कि मेरा जो पेमेंट थी वो देना बैंक से थी, और देना बैंक बंद होके मर्ज होके दूसरे बैंक में मर्ज हो गया। तो बैंक स्टेटमेंट जो बैंक वाले अब निकाल कर मुझे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको मेरी 4 साल में पेमेंट गई, हाँ टोटल 4 ईयर। हाँ वो केवल वो कह रहे हैं ऐसे स्पेसिफिक पेमेंट की आपको वो नहीं निकाल कर दे सकते, हम सीधे 4 साल की स्टेटमेंट निकाल कर देंगे आप। हाँ, तो आप 4 साल वो की ले चार लीजिए, 4 साल की ले हाँ वो लीजिए। तो मैंने, हाँ तो मैं अपलोड कैसे करूंगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। नहीं नहीं, आपको अपलोड नहीं, बीच के वो पेज गायब कर दीजिए जिसमें आपका वो अननेसेसरी डिटेल है। उनको केवल वही डिटेल देनी है उस मंथ की जिस मंथ में आपने ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, आपके अच्छा पेजेस कम हो जाएंगे। जिस पेज फोटो पे उसका आपकी एंट्री है उसी का दे दीजिए, वही पेज अच्छा दे दीजिए, वही स्कैन करके भेज दीजिए, that's it। और ठीक अच्छा है एक सर। बात और थी इसमें, हाँ मेरा जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट था उनकी तरफ से जैसे अलॉटमेंट लेटर बन पूरी कॉपी बनकर आई, हाँ और मैंने लापरवाही करी, और मैंने उसमें जाके वहां पे जाके सिग्नेचर नहीं करे। उनकी हाँ तरफ से स्टैंप लग के पूरा मेरे पास बिल्डर बायर अलॉटमेंट है, बट हाँ। उस पे मेरे सिग्नेचर है, और उनके उनकी स्टैंप है खाली। अब कोई नहीं, वो अब तो कोई वो दिक्कत सही नहीं है। कहें तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट वो किसी काम का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अच्छा आपको उस हिसाब से केवल आपको पैसे देने हैं बीबीए के हिसाब से। ठीक है, उसका कोई यूज अच्छा नहीं है। ठीक है सर। है तो मैं एक बार क्लियर कर लूं, वो जो 4 साल की मेरे पास स्टेटमेंट है उसमें से केवल मेरे को फोटो क्लिक करके उसी को अपलोड करना है, जिस जिस मंथ में हाँ, मैंने आपको पेमेंट करी। उसमें क्या पीडीएफ फाइल दी है? पीडीएफ फाइल दी है क्या, की कैसे दिया उन्होंने? प्रिंट आउट दिया है। प्रिंट आउट दिया तो 20 से पेज निकाल सकते हैं ना, फोटो क्यों क्लिक करनी है आप? वो या तो उसको फोटो कॉपी करा लीजिए, जिसमें स्टेटमेंट है वो लगा दिए, स्कैन कर, आपको स्कैन करना है, स्कैन करके भेजना है। ठीक है। हाँ हाँ, वही उसी पीरियड को स्कैन कर लो जहां जहां मैंने पेमेंट करी है। हाँ जी। थैंक यू सर, राघवेंद्र थैंक यू वेरी राघवेंद्र हाँ मनोज जी सत्यांश। से बोलिए, मनोज जी से बोलिए कि मनोज जी, आप स्कैन करके जो वो डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उतने उतने पेज को, जो ओरिजिनल आपको जो मिली हुई है पूरी जो 4 साल की वो आप अपने पास मैनुअली रखिए, क्योंकि जब आप हाँ फिजिकल वेरिफिकेशन के पास जाएंगे तो इन डेट केस सिर्फ क्वेश्चन आया कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है बीच के पेज गायब है यहाँ है, तो आप उसको अपने इस लॉजिक के हाँ साथ पूरी तरह से शो कर सकते हैं। अभी आप अच्छा एज एक ऑफ बात, नाउ लेट अज्यूम आपकी 4 साल में किसी जुलाई जुलाई 2013 की पेमेंट है, फिर अगस्त 2014 की पेमेंट है, तो आप जुलाई महीने की पेमेंट लगा दीजिए, उसमें चेक डिटेल के साथ हाईलाइट करके वो लगा दीजिए, बाकी के सारे आप हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, वो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपके लिए बहुत काम आएंगे। और हाँ जो आपका बीबीए में साइन करने वाला प्रॉब्लम था वो कोई इशू नहीं है, बेसिकली बीबीए होना चाहिए आपके पास बस। गुड। आई थिंक दिस इज सर हेल्पफुल फॉर यू। मैंने ना राघवेंद्र अभी जी, ज्वाइन किया है फ्रॉम L5। सर हमारा मैम बीबीए लाइन से आओ ना। जो है ना अरे वो कोई नहीं, कोई फोटोकॉपी नहीं। है सर। लाइन से करिए राघवेंद्र जी, लाइन से राघवेंद्र जी, हेलो। राघवेंद्र जी, एक पूछना था कि जो अरे बीबीए राघवेंद्र में सबको ए, म्यूट कर दो, लिखा हुआ है, राघवेंद्र सबको म्यूट कर दो, तुम अलाउ करो फिर एक एक करके, बेटर रहेगा, वरना राघवेंद्र फिर जी, लाइन से करिए प्लीज। चलिए भैया, सत्यांशु सिंह, सब लोग रेज हैंड कर लीजिए, मैं लाइन से ले रहा हूँ सबको। सत्यांशु सिंह। हाँ जी, नमस्कार। हाँ हाँ, जी ये बताइए। जेड के रेफरेंस में मेरा सवाल था, वो तो आपने आंसर कर दिया ये कि कब तक पोजीशन मिलेगा, लेकिन उसके अलावा एक और क्वेश्चन था। जब हमने ये बुक किया है उस टाइम ये जो गेट सोसाइटी का था वो फ्रंट में था, आम्रपाली और किंग्सवुड का, हाँ ये मतलब जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उधर में था। अब ये तो वहां से हटा के इधर में दे दिया, मैंने तो उस हिसाब से सेलेक्ट किया था। हाँ। इसका कोई सॉल्यूशन है ये, मतलब
पहले तो जब मैंने बात किया था वो बोल रहे थे जैसा एक, मतलब दिया है प्लान में वैसे ही होगा, लेकिन वो तो चेंज कर दिए सब। कौन सा गेट साइड सर? अरे वो तो राघवेंद्र, सर वो कम्युनिटी गेट जो आज सुबह हम लोग दिख रहे थे ना, बंद है गेट वहां से। हाँ तो हाँ ब्लू सफायर मॉल मैं पे सर खुलना है उसमें सर, वो कुछ नहीं गेट हो नहीं सकता है। वो। सर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बेसिकली वो फार एरिया में वो रीसेल जो लैंड बचा है वो चला गया है, एनबीसीसी ने बेच दिया है, अब वो गेट नहीं है। तो अब हम उसमें आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास 4 गेट हैं जो मेन रोड पर हैं, और उन्हीं से काम चलेगा। तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। वो भी उसके लिए चारों वो गेट सुप्रीम हमारे कोर्ट उसी ने रोड जमीन पे बेच हैं दी है, सर, मेन रोड पे। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, संजय प्रजापति। सब लोग म्यूट हो जाए सर। हाँ जी संजय सर। सर मेरा ये है ना कि मेरा जो बैंक था वो मर्ज हो चुका है, और एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया तो है, बस उन्होंने सर्टिफाइड बस लिख कर दे दिया है, और वो डेट जो है अभी लास्ट मंथ का स्टैम्प करके बस दे दिया है। तो क्या ये मतलब अगर 4 महीने बाद अगर फिर से कहीं ये तो नहीं कहेंगे कि 10 दिन नहीं नहीं पहले सर सर्टिफाइड एक बार, बस एक ही बार चाहिए, कोई दिक्कत नहीं एक है। ही बार चाहिए, वो अच्छा कभी भी हो। ठीक है सर। अच्छा, तब ठीक है सर, तब दिव्यांशु कुमार। दिव्यांशु। सर सर हमारा एक सवाल था कि जो बीबीए में जो अमाउंट लिखा हुआ है वो जीएसटी का इंक्लूडिंग है या उसके अलग से हमको जीएसटी पेमेंट करना है? उसके वो बीबीए में जो अमाउंट है उसके ऊपर 3.75%। तो वो हमको कैलकुलेट करके अलग से पेमेंट कर देना है क्या? हाँ, आप उसके थ्रू करोगे, सीआर वेबसाइट के थ्रू करोगे तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। जो पहले और किया हुआ है सर, वो सर अभी पहले किया। हाँ जो पहले किया हुआ था आम्रपाली को, जो आम्रपाली ने हाँ रिसीट दिया है, तो हाँ। उसमें वो कैसा कैलकुलेट करेगा सर? तो ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी जब आप रिसिप्ट देखोगे उसमें सर्विस टैक्स का कितना पार्ट है ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें। ठीक है सर। कितनी आपकी वो उसमें कटी, कितना सर्विस टैक्स उन्होंने लिया, अम्पाली ने दिया होगा रिसिप्ट में ही। तो वो आप उसको सर्विस टैक्स वाले कैटेगरी में ले रखोगे, जितना सर्विस टैक्स कटा है और जितना अमाउंट है वो अमाउंट वाले में। ठीक है। ओके। सर मैं चलिए सर। एम के भाव में बोल रहा हूँ। समीर मैं सर लाइन से ले रहा हूँ, लाइन से। आप हैंड रेज कर दीजिए सर, लाइन से ले रहा हूँ। ठीक है। तो समीर, 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 समरीश। राघवन जी, हाँ समरेश बोल रहा हूँ K1 टावर से। आपसे बात भी किया था 2 दिन पहले। हाँ ये जो मेल में आया हुआ है, 4 हाँ डॉक्यूमेंट की बात करें, यूको बैंक, आम्रपली पेमेंट रिसीट और पेमेंट समरी प्लस बैंक स्टेटमेंट। ठीक हाँ है, ये 4 हो गया, प्लस 10 रुपये और 100 रुपीज का जो एफिडेविट है। इसके हाँ। अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट देना है क्या? नहीं, और कोई नहीं, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई दिखा रहे थे कि स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट्स, नहीं, वो वो सब की वही था, जरूरत है वो क्या? वही, वो जरूरत नहीं, उन्होंने वो जो एफिडेविट में ही उन्होंने एक्स्ट्रा एंट्री कर रखी थी। ठीक है सर। ओके ओके सर, उसमें एक चीज था कि आप सारे ये फेज 9 करके जो ईमेल आईडी है उसमें सारे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। हाँ। उसके बाद कुछ बोलते हैं कि आप वेरिफिकेशन डेट एंड टाइम नहीं नहीं, सिलेक्ट वो करवा कुछ नहीं लीजिए उसके आएगा, बाद। कुछ नहीं आएगा आपके पास, कोई डिटेल नहीं आएगी, उनका फोन ही आएगा, वो भी 2-3 महीने बाद आएगा। ठीक है सर। आप खुद आईवीआर ओके पे ओके। 1-2 महीने के बाद आप खुद आईवीआर पे कॉल करते रहना। ठीक है। हम्म। हाँ, तो वो खुद रिप्लाई करेंगे। मैंने भी ऐसे किया था, आईवीआर पे कॉल करते रहोगे तो मे भी आपका पहले हम्म। नंबर लग सकता है। ठीक 4 है। महीने बाद आएगा केबल वॉच हाँ का तो सर हाँ। राघवेंद्र। पहले ना आईवीआर में कॉल करने में पहले 1-2 दिन में आता था, अभी कई बार मैंने आईवीआर में कॉल कर रखा, अभी पता नहीं बहुत बिजी हो गया कि अभी कुछ हम्म। रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहे। हाँ, वो सर हम लोगों के हाथ में नहीं। एम बालाचरण, कोई नहीं सर। एम, हाँ ठीक थैंक यू है, सर। एम बालाचंद्रन। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर A6505 से बोल रहा हूँ मैं। हम्म। पेमेंट ऑलमोस्ट पूरा कर दिया सर, ये पोजीशन के लिए, और जैसे डॉक्यूमेंट आपने बताया था हम उसमें दोबारा चेक करके हम्म। ये पोजीशन कब तक मिलेंगे, कुछ आइडिया सर? A6 सर वो उनकी प्रोसेस चल रही है अभी, ये हैंडओवर की वजह से रुका हुआ है। ठीक है। जैसे ये लोग अपना सेटल करते हैं एओए और एनबीसीसी, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। तो आप मिनिमम मैक्सिमम अब मान तक लो आप लोगों को 1.5 महीना लगेगा अभी ए का। अच्छा अच्छा सर। ठीक है और सर। जैसे पेमेंट इसमें किया है सर, इसमें जो सर्विस टैक्स है 2.9 3.5, जैसे ईयर के सिस्टम ऑलरेडी पे कर चुका है अमरपाली का, उसमें पेमेंट करने टाइम। हम्म। तो अभी कोई डिफरेंस तो करना नहीं जरूरी ना, पूरा जो पेमेंट हो चुका है। नहीं नहीं, उसका नहीं, आप अपने बीबीए के अकॉर्डिंग से आप देख लीजिए कुछ पेंडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट छोड़ दीजिए। ठीक है सर।
बाकी अगर कुछ आ रहा है अच्छा आपके ऊपर वो कर दीजिए, ठीक है सर। ओके ओके। संजय कुमार सिंह। राघवेंद्र जी गुड मॉर्निंग। मैं गुड इवनिंग, मैं बीएसएफ से बोल रहा हूँ नगर। एक्चुअली मेरे 2-3 क्वेरी थे। माई फ्लैट इन K2 1105 deposited all money, updated the record in website also. I have two query. I have a bank loan statement, but one receipt is not having with me. मेरे पास है नहीं एक रिसिप्ट। आम्रपाली की रिसिप्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है सर। और फर्स्ट किया था उसमें 40,000 रुपये मैंने कैश दिया था, तो उसकी रिसिप्ट है उसके साथ में, बीबीए के साथ में मिला था जो। हाँ कोई नहीं, तो वो रिसिप्ट दे दे, ठीक है सर। जी जी। ये K2 का अभी तक कोई मेल वगैरह हम नहीं नहीं सर, K2 का नहीं है अब। आज वो K1 और K9 का है, K2 का तो अभी बहुत टाइम है सर। जी जी ओके थैंक यू। इवन सर अगर के ब्लॉक के कोई भी बायर्स यहाँ हैं, इट इज फॉर इवन K1 एंड K9 जो उन्होंने मेल भेजी है वो यूजलेस है सर, वो लिफ्ट नहीं आपका लगी है। हम लोग आज ही 7-8 देख महीने के से गए बाद थे। है। हम के ब्लॉक आप 6 महीना लेके दिए, 6 महीने में चलिए कंप्लीशन हो पाएगा सर। वो जो ईमेल आया है वो जस्ट लाइक आई वॉस, उसका कोई फायदा नहीं है। तो के ब्लॉक के K2 से लेके K8 के अगर जो भी मेंबर्स भाई बहन हैं वो सोच रहे हैं कि K1 K9 का आगे हमारा नहीं आया, तो ये कोई मतलब नहीं है सर। आराम से 3-4 महीने बाद ही जो नंबर आएगा। इट इज नथिंग, लिफ्ट नहीं लगी है, टॉप फ्लोर की कास्टिंग नहीं हुई है, उस ईमेल का आने का भी कोई बेसिकली मतलब नहीं है। हम लोग राघवेंद्र लोग आज ही थे, पूरा साइट देखे, यूजलेस है सर वो मेल। हाँ बस ये थैंक है, यू। अपनी तरफ से आप अपने डॉक्यूमेंट बना के, स्टेटमेंट बना के अपनी तरफ से पूरा टाइम रखिए, ताकि जी कभी जी भी आए किसी भी टावर वाले की है तो हमारी तरफ से कोई डिले ना हो बस। जी जी थैंक यू सो मच। डुअल मीटर चार्जेस इक्षिता। डुअल मीटर चार्जेस क्या सभी के लिए हाँ सर सबके लिए, मुझे सबके लिए है, ठीक सर है। मेरी ये क्वेरी थी कि हाँ मेंशन हमने नहीं है जो हाँ जो है इक्षिता ना जी बोली। सर मेरी ये क्वेरी थी कि हमने जो स्टार्टिंग की 2 पेमेंट करी थी वो हमने कैश पेमेंट करी थी, हाँ तो वो तो कहीं स्टेटमेंट वगैरह में नहीं है, तो उसका फिर कैसे करें? जैसे रिसिप्ट मिली है ना आपको, आपका पेमेंट अगर हाँ जी। देखिए, पेमेंट अगर आपकी 4-5 लाख से अगर ऊपर है स्टार्टिंग की पेमेंट, तो आप लोगों का जैसे वेरिफिकेशन में आप तो कैश डाल देंगे, उसके बाद आपका शायद भाटिया एंड भाटिया करके नेहरू प्लेस में है, ठीक है। वहां से कुछ ऑडिट करके वो अगर आपका सही करते हैं तो वहां से तब होगा, ठीक है नहीं आपका। 4-5 लाख तो नहीं है, 1 लाख से कम ही है। हाँ तो मैम वो एक्सेप्ट हो जाएगा, रिसिप्ट है ना आपके पास? हाँ जी। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, आप उसमें कैश में एंट्री कर दीजिए, ठीक है सर। और एक ये चीज और थी कि ये जो इंटरेस्ट वगैरह की जो बात हो रही है, मतलब हमारा वेबसाइट पे कुछ भी ड्यू नहीं दिखा रहा है, तो अब कुछ और तो नहीं पे करना ना, सब कुछ क्लियर नहीं दिखा नहीं रहा है? नहीं नहीं, आप बस बीबीए अमाउंट जितना है आपका, बीबीए में टोटल बेसिक यूनिट कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस वो कर दीजिए, ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। राघवेंद्र इसमें एक पॉइंट ऐड करो, इसके बाद बंदा कंफ्यूजन होगा। जिसका कुछ भी नहीं दिखा रहा है उनको डुअल मीटर का चार्ज पे हाँ करना पड़ेगा। 25,000। एक्चुअली आप में से, हाँ 25,000 कुछ सब मिला के, आप लोग में से सब लोग अपना बीबी अगर एक बार देखेंगे तो आप लोगों को 500 VA का डुअल मीटर मिला हुआ है, ठीक है। 500 VA का एक तो सबके में चार्जेस में होगा। तो बार बार ये कंफ्यूजन आता है कि हमारे पास तो मीटर चार्ज है तो हम 5 kVA क्यों लेंगे। सर 5 kVA इज अ नॉर्म, ग्रेटर नोएडा नॉर्म है, आपको 2 AC चलाने के लिए उतनी बड़ी लाइन का मीटर लेना पड़ेगा। तो इररिस्पेक्टिव आप, तो ये जो 25,000 रुपीज है, ये हम कहाँ, मतलब खुद से ही पे कर दें या फिर वेट हाँ करें कि वो बुलाएंगे? आप अभी कर सकते हो मैम। अब नहीं राघवेंद्र अभी मत करवाओ, हाँ अभी जब मैनुअल वेरिफिकेशन आएगा तब कराने दो, क्योंकि वरना अगर धोखे से ज्यादा चला गया तो वापस मिलने के चांसेस कम हाँ होते हैं। ये एट हाँ दैट वो टाइम तो आप मैंने पहले ही बोला। वहीं खड़े होके वहीं पे करिए तुरंत, और बगल से प्रिंट आउट निकाल के उसको कंप्लीट करा लीजिए। लेकिन वो आपको एट द लास्ट पे करना पड़ेगा, तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिए। जो भी हैं अदर्स की भी ये क्वेरी रही हो तो ये फॉर जेन्युइन सबके लिए है, तो आप उसे कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बेसिकली अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे वहीं पे खड़े होकर करके बाहर से प्रिंट आउट निकाल के 10 रुपए का उसको टच करके दे देना।
ठीक है, तो इस पे कुछ इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा ना ऊपर लेट पेमेंट नहीं का? नहीं, दिस इज योर हैंडओवर प्रोसीडिंग में ओके आएगा मैम, ये अभी का ओके इंटरेस्ट का ओके, नहीं है। थैंक यू थैंक यू। ठीक है। सुदर्शन ढींगरा। गुड इवनिंग रघुवेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। मेरी क्वेरी, दो क्वेरी एक्चुअली। फर्स्ट तो यही है कि जो एफिडेविट और अंडरटेकिंग है, क्या ये हमको मेल स्कैन करके ये भी मेल करना है अभी? देखिए अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मैंने पहले ही बोला, L4 में से कोई गया था और उन्होंने कोर्ट रिसीवर ऑफिस से बोला गया। अभी ये जरूरी नहीं है, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब लेके आइएगा, ठीक है। पर इसका कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि A4 वालों को स्पेशली ये स्कैन करके मेल मंगवाया गया वेरिफिकेशन से पहले। तो आप मेरा बनवा L7 के में रख लो है। अपने पास, डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रख लो, ये जब मांगे ओके तब आप भेज दो, ठीक है सर। ठीक है। एक ये फाइनल इनकी गाइडलाइंस थी, उसमें एक है कि जिनका होम लोन है उनको बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देनी है, मॉर्टगेज लेटर और अलॉटमेंट लेटर, जो हाँ ट्राई हाँ पार्टी एग्रीमेंट। तो क्या हाँ वो तो अभी स्कैन करके नहीं भेजना, वो तो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे यूज होगा ना? हाँ। अभी जो 4 सर वो डॉक्यूमेंट ग्रुप में मैंडेटरी हमने नहीं डाला है है। सर, वो हाँ ट्राई पार्टी और वो मॉडरेट जो दो हाँ डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आपकी फाइल अच्छी लगेगी, स्ट्रांग लगेगी। अगर आपके पास नहीं है तो दैट डजंट मेक एनी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक स्टेटमेंट और वो होनी चाहिए आपके पास। वो सब है। ठीक हाँ है, हाँ, तो वो अच्छी चीज थैंक है, यू वेरी आपके मच। पास है तो वो अच्छी चीज है, तो बहुत से लोगों के पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट। हाँ ठीक है। राघवन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। हाँ, अब थैंक भाई यू। जिसकी क्वेरी अगर पहले ही आंसर हो चुकी होगी, इसमें हैंड लोअर कर सकते हैं, ठीक है। आवेश अग्रवाल। हेलो सर। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि ये कीज हैंडओवर सर कभी होल्ड पर हैं सर, ये कब तक चालू होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन सर? की हैंड ओवर भाई वही 1-1.5 महीना लगभग, जब तक वह NBCC और इसका AOA का जो बीच का है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक नहीं हो पाएगा सर। तो मतलब सर पोजीशन और आपके पास सब कुछ मिल चुका है, लेकिन स्टिल यू आर वेटिंग की मतलब? हाँ स्टिल वेटिंग। आज वहां लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा बट AOA के पास कोई जवाब ही नहीं है, तो क्या करेंगे सर। तो मतलब 1-1.5 महीने में मतलब चांसेस हैं कुछ? हाँ 1-1.5 महीने में चांसेस है आपको, ओके पहले भी मिल सकती है, बट वही है जब इन दोनों का सेटलमेंट हो जाएगा, AOA का और NBCC का। अच्छा। ठीक है। पर ऐसा तो कुछ नहीं है ना, पूरा कंप्लीशन पे ऐसा कुछ मैंने ना सुना था ना कि ना ऐसा ना कुछ ना, कह रहे वो वैसा नहीं है। नहीं, अगर वो ऐसा करेंगे तो भाई उनका मेंटेनेंस का चार्ज कैसे निकलेगा, अगर ये हैं। सबकी चाबी रोक देंगे तो। हाँ वही कह रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू भाई। ठीक है। Vivo 1804, भाई नाम नहीं आ रहा इस पे। यस सर, विश्वनाथ फ्रॉम हाँ पटना। हाँ सर। M4 में मेरा ब्लॉक है, अभी तक कोई हाँ मैसेज नहीं आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जबकि 100% कंप्लीशन दिखा रहा है। तो अभी सर वेट करिए, अभी 3-4 महीने, ठीक है सर। अभी 3-4 महीना और? मतलब अगर आपका आ भी गया तब भी 3-4 महीने बाद ही मिलेगा सर, नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पोजीशन लेटर तो मिल जाता कि बाद में मिलते रहता? अरे सर वही तो पंगा, अभी ये वालों का मिला नहीं, उनका तो डॉक्यूमेंट सबमिशन 8 महीने पहले वो रखा है, ठीक है सर। क्यों डिले ये क्यों हो रहा है राघवेंद्र जी? बताया तो सर, वही AOA और उसका NBCC का मेंटेनेंस कौन देखेगा, उसकी वजह से हो रहा है। तो उसमें तो लास्ट मीटिंग में हुआ था कि जब लोग फ्लैट लेंगे तो 10,000 रुपये देंगे वन हाँ टाइम। तो हम लोगों ने तो दे रखा है, मैंने दे रखा है। हाँ तो अभी भी है हाँ, ना वो सर, तो है। वो कह रहे हैं WP, जो ये सब बेसिक एमिनिटीज हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लान है, सीवर ट्रीटमेंट हाँ प्लांट है, और ये जो DG जनसेट है, इन सब का अभी हैंडओवर नहीं दिया है, ठीक है सर। चलिए सर, हैंडओवर वाला बात छोड़िए, अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमने कॉल किया तो वही उठाते हैं, ठीक है सर। हैं? चलिए, ठीक ठीक है ठीक है, राघवेंद्र जी, ओके, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। महाराज सिंह। राघवन जी, मैं दीपक बोल रहा हूँ, मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा है। राघवन जी, हाँ राघवन जी, महाराज। हाँ जी। ये बैंक स्टेटमेंट की जो बात कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट किस तरह का, कौन सा बैंक स्टेटमेंट? जो भी आपने पेमेंट किए आमपाली को, वो आपको बैंक स्टेटमेंट निकालनी है बैंक से। तो वो तो बैंक स्टेटमेंट ठीक है, और आम्रपाली जो पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट जो है हमारे पास, वो मान नहीं रहे हैं, CR वाले नहीं मान रहे हैं, तो जो भी आमपाली की रिसिप्ट है उसके करॉस्पॉन्डिंग जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो उनको चाहिए। अच्छा अच्छा। और दूसरा ये J9 का क्या पोजीशन अभी? J9 है मैं हमारा। J9 का वही 3-4 महीने है, सबका वही है। J9 M4
एम और ये बाकी किंग्सवुड का 3 से 4 महीने है। ठीक है, ये अच्छा, किसी का दूसरा ये एफिडेविट की बात कर रहे थे, एफिडेविट जो है नोटरी करानी पड़ेगी ना उसकी? हाँ, नोटराइज होगा सर। ठीक है सर, जल्दी जल्दी नोटराइज मेरा जैसे हम 6 गुजरात में बड़ोदरा में रह रहा है तो हाँ, कहीं से कराइए, नोटरी जो गुजरात से भी, कहीं पे ऑल इंडिया कहीं से भी करा सकते हैं आप। ठीक है, और कहीं का भी गुजरात में चलेगा ना? 10 रुपए का स्टैम्प पेपर नहीं है तो 50 रुपए पे कराना है, 100 रुपए वाला 300, किसी ने भी कराया है। ठीक है, ओके ओके ठीक है, ये 69948345। है सर, मैं इनके भाव में बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, बोलिए सर, सुनाई दे रहा। आपका जो बुकिंग फॉर्म एंड बीबीए, मेरा हाँ, पास तो कोई बुकिंग फॉर्म नहीं है, तो नहीं बीबीए सर, कुछ नहीं लेना, बीबीए आपको लेना बस। ऊपर जितने भी बीबीए स्लैश हैं बस बीबीए। बीबीए में 20 पेज है, क्या पूरा को हमको देना पड़ेगा? हाँ, पूरा हो जाएगा, पूरा सर 3 MB में। आप ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन करिएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। तो ब्लैक एंड, अच्छा सर। ठीक है सर। और दूसरा बात है सर, वो जो आपका अंडरटेकिंग जो डिक्लेरेशन जो है, उसका हाँ, क्या टेक्स्ट आप देगा? टेक्स्ट उसमें वेबसाइट पे ऑलरेडी है सर, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, उसी को भरना है बस। ठीक है सर। सर आप उसमें भेज सकते हैं सर? हाँ, मैं भेज दूंगा, अभी ग्रुप में भेज दूंगा सर। ठीक है, उसमें भेज दीजिएगा। ठीक है। ओके ओके। शंकर प्रसाद साहू। राघवेंद्र जी, मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा काफी पहले जुड़ा हुआ, बट हैंड रेज नहीं हो रहा है, तो काफी चलिए लोग सर, आगे आप ही निकल बोल गए। दीजिए कि कौन है। कौन शंकर प्रसाद। ठीक है, मैं दीपक अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बताइए सर। हाँ, दीपक, मैं एक्चुअली, मेरे को क्वेरी एक आधी सॉल्व हुई है। मैं हाँ, उसमें मैंने एक्चुअली मेरा एक वो मैंने बैंक का पेमेंट करी थी। स्टेटमेंट है ना? सबसे पहली पेमेंट करी थी मैंने। वो बैंक अकाउंट एक्चुअली क्लोज हो गया था। तो हाँ, अकाउंट क्लोज कराने के बाद मैंने स्टेटमेंट निकलवा ली है, जैसा भी एक सज्जन ने भी बोला था हाँ, कि उन्होंने वो सर्टिफिकेट दे दिया है। तो मेरे को मैंने सर्टिफिकेट ले लिया है। तो हाँ। इसमें केवल उन्होंने वो जो है ना, 1.5 लाख की पेमेंट थी। तो इसमें हम्म, उन्होंने आम्रपाली नहीं आता, सिटी डेवलपर करके आ रहा है केवल। हाँ, आपसे तो बात हुई थी ना मेरी सर, बात हुई थी शायद, किसी और का भी था, सिटी डेवलपर ही आ रहा था बस। डेवलपर भी नहीं, हाँ, आमपाली वो हो जाएगा सर, ये वैलिड। सिटी डेव आ रहा है, बस हाँ, सिटी वो हो डेव। जाएगा सर, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। ठीक है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एक ठीक। तो मेरी क्वेरी ये थी, और दूसरी क्वेरी भी लगभग सॉल्व हो गई है। यूको बैंक से एक्चुअली मैंने ऑनलाइन पेमेंट की थी, हाँ, और उससे मेरे को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हाँ, क्या मैं यूको बैंक की रिसिप्ट को रिसिप्ट स्टेटमेंट लग में जाएगी, लगा दूं? मैंने रिसिप्ट ही दी है सर। ठीक है, रिसिप्ट ही दी है। अरे ठीक है, लास्ट की। नहीं ठीक है, नहीं, स्टेटमेंट में भी स्टेटमेंट और रिसिप्ट की दो अलग अलग फाइल बनानी है जैसे, है ना? तो तो आपकी रिसिप्ट के अंदर, क्रेडिट कार्ड की भी स्टेटमेंट लगा सकते हो आप। ठीक है सर। नहीं, बट एक्चुअली क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 2019 की हैं और 20 हाँ, की हैं। हाँ, तो अब एक्चुअली इतने मैंने मांगी है, उसमें 4-5 वर्किंग डेज बोल रहे हैं वो। तो इस इन द मीन तो टाइम क्या मैं कोई नहीं सर, उसको मेन फाइल? टाइम कुछ नहीं, आपको डॉक्यूमेंट आराम से जब कलेक्ट हो जाए तब जमा कर दीजिए। इसमें कोई हाड़ी नहीं, हड़बड़ी नहीं है कि सबको मिलने जा रहा है फ्लैट कल ही। ठीक है सर, नहीं, अगर मतलब आप मैं ये एक दो सोच रहा था हफ्ते कि बाद भी एक दो हफ्ते मेरे पास बाद भी जमा करोगे तब भी आपको उतने ही दिन में मिलेगा। मतलब मेरे को यूको बैंक की जो पेमेंट ये करी है कह वो रहा भी स्टेटमेंट लगानी ही है। इसका मतलब ये है ना? हाँ जी, स्टेटमेंट तो हम स्टेटमेंट लगानी डायरेक्ट चेक पड़ेगी। दीजिए हाँ, अच्छा अच्छा, एक एक क्वेरी मेरी ये थी कि जो बुकिंग डेट है, बुकिंग डेट में जैसे हमने बुक तो जुलाई 2010 में किया था हाँ, फ्लैट, हाँ। और हम हमारा बीबीए में नवंबर है। तो हमें बुकिंग डेट कौन सी यूज करनी है? बीबीए जब वाली हमने रखिए, अभी बीबीए वाली, केवल बीबीए आप लेकिन मैं कर सकते हो। लेकिन हमने पेमेंट तो हमने पहले कर दी थी, जुलाई में करी है और अगस्त में करी है जो पेमेंट। हाँ, कोई बात नहीं, पेमेंट से हम लोग जो डाउन पेमेंट करते हैं वो बीबीए के पहले ही तो होती है, तो लगभग लगभग। बुकिंग डेट कभी ये तो नहीं जाएगी कि बुकिंग डेट ना ना, आपने आप बीबीए को लेके चलिए, जो भी स्टैंडर्डाइज्ड है बीबीए को लेके चलिए। ठीक है सर। अच्छा, मतलब बुकिंग डेट इज ए बीबीए हाँ, डेट। हाँ, ठीक है। अब ओके सर, शंकर ओके। प्रसाद साहू, चलिए सर। जी, थैंक यू। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत हाँ, धन्यवाद आपको और आपके साथी को कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया है। मेरा 2 क्वेरी है। हाँ, एक तो मेरा किंग्सवुड D2 में है, तो हाँ, जस्ट मैं जानना चाहता था, मैंने पोर्शन मिस किया है। हाँ। D2 का वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं सबवेंशन स्कीम में D2 है, तो सबवेंशन स्कीम का कोई फायदा मिलने का स्कोप है क्या? ये 2 चीज पूछना था प्लीज। देखिए सर, पहला D2 का तो देखिए 100% कंप्लीट ही है। 3-4 महीने मैंने बोला, 3-4 महीने के अंदर इसकी आपकी स्टार्ट भी हो जाएगी और लगभग मिल भी सकता है। ठीक है, सबवेंशन का भी सुप्रीम कोर्ट से कोई वो नहीं आया।
ठीक है, गाइडलाइंस भी नहीं है